तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि घर में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम उर्दू में उन सभी नाम को उर्दू में कैसे लिखें। ठीक है, चीज़ों के नाम। तो उसी सिलसिले को अब शुरू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नाम मैंने लिखे हैं हिंदी में। ठीक है, इसको आपको या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे अभी इसको देखने के बाद, उसके बाद जो है इसको लिखेंगे। उसके बाद अब मैं लिखवाऊँगा, और किस तरह से कैसे लिखवाऊँगा, क्यों लिखवाऊँगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों का जवाब तो आपको पता है कि आप उर्दू सीखना चाहते हैं, इसलिए आप क्यों का जवाब आपको मालूम है। बहरहाल तो सबसे पहले वर्ड आप देख सकते हैं, ये लिखा है फ्रिज, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है, फ़ा है, ये फ़ा। अच्छा फ़ा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए उर्दू में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है दो आवाज़ होती है, एक होती है फे फ़ा, है ना, और एक होता है पे दो चश्मे से बन के फा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें होता है पे और दो चश्मे मिल के बनता है, और इसके लिए हिंदी में तो पहले से ही है फा। ठीक है, फा, लेकिन इसके लिए ठीक है ना, इसके लिए हिंदी में है नहीं, तो इसको हम उर्दू जैसा बनाने के लिए फ़ा, यानी इसको जब बोलते हैं तो होंठ को मिलाते नहीं और होंठ में से आवाज़ निकालते हैं, कहते हैं फ़ा फ़ा फ़ा, हवा निकालते हैं ना। और इसको जब बोलते हैं जो हिंदी में ऑलरेडी है, इसको बोलने के लिए सिंपल फा, है ना, दोनों होंठों को मिला देते हैं, फिर एकदम से हवा निकालते हैं फा। ठीक, तो यहाँ हिंदी में फ़ा नहीं होता, तो इसके लिए हम इसमें पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये बन जाता है फ़ा। तो इसी फ़ा से फ्रिज है ये। तो देखिए फे और रे, है ना, फेजर फी, रेजर री और जीम, ये बन गया आपका फ्रिज। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आई नो दैट। बहरहाल अब ये लिखा है बाल्टी। तो देखिए बे अलिफ ज़बर बा और लाम और टे ये टी, ये बन गया बाल्टी। ठीक है, अब ये देखिए ये है ईंट, है ना। तो देखिए अलिफ ये नून और टे, अलिफ ये ज़र ई और नून और ये टे। ये मैं तीसरी बार लिखवा रहा हूँ, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने 2 बार लिखवा भी चुका हूँ। एक तो ना का यूज़ करते हुए कि हम ना लिखते हैं लेकिन ना पढ़ते नहीं हैं, है ना, बल्कि बिंदी यानी चंद्रमा की ये अंक की बिंदी का यूज़ करते हुए ना भी यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो बहरहाल यहाँ पे लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पे ये चीज़ों के नाम है जो घरों में या आसपास हमें मिलते हैं, है ना। ईंट भी होती है, ईंट बगैर घर बन नहीं सकता, तो ये ईंट है। उसके बाद देखिए तार, तार, है ना, बिजली की तार की वजह से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, इतना हुआ ते का शॉर्ट फॉर्म, और फिर ये हुआ अलिफ ज़बर ता, और ये बन गया रे, तो ये बन गया एक वर्ड तार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीवार है, दीवार, ये दी है, दी, है ना। तो दाल ये इतना, ये हुआ, ये जो इतना है दाल ये ज़र दी, फिर वाव, फिर अलिफ और ये रे, ये बन गया गाइस दीवार। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, दीवार ऐसे लिखते हैं, है ना। दाल ये ज़र दी, यानी दी, ई की मात्रा के लिए क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए ये जो होता है ना, ये होता है दाल ये ज़र दी। तो ये ई का मात्रा क्या है, इस कोई भी वर्ड हो, यानी एनी लेटर प्लस ये लगा दो जेर के साथ, इस लेटर में 0, तो ये ई की मात्रा का उसकी आवाज़, उसकी मतलब लेटर के साथ हम ई की मात्रा लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा है। जैसे कि रे ये ज़र री और नून ये ज़र नी, है ना, काफ ये ज़र की। तो इस तरीके से मैंने पिछली बार बताया भी था ये सब। अब ये है बिजली, बिजली, है ना। तो देखिए बे का शॉर्ट फॉर्म, है ना, जीम, फिर लाम, फिर ये हो गया बिजली। अगला वर्ड है हमारे पास गाइस खंबा। ठीक है, तो काफ दो चश्मी है मिला के, हमने पिछली बार पढ़ा था कि काफ और दो चश्मी है मिला के बन जाता है ख, है ना। तो गाइस ये जो वर्ड खंबा है ना, ये जो वर्ड खंबा है, इसमें क्या होता है कि इसमें अंक की बिंदी है, अंक की मात्रा है, लेकिन कहीं कहीं
मीम का इस्तेमाल भी अंक की मात्रा की तरह यूज़ किया जाता है। तो वही वर्ड है, जैसे कि देखिए काब्द चश्मी है, ख जबर लगा दिया ख, फिर मीम, फिर बे और अलिफ, इतना हुआ, ठीक है, इतना हुआ खंबा। तो आप देख सकते हैं ये खंबा जो वर्ड है ना, इसमें नून का जो यूज़ है, ना अंक की बिंदी का जो यूज़ है, इस मीम में ही मतलब व्यवस्था है, यानी मीम में ही ये मिला हुआ है। तो ये बन गया खंबा। अब उसके बाद एक अगला वर्ड देखिए बिस्तर। देखिए बे सीन ते रे, ये ते का 2 नुक्ता, ते जबर तर और बे सिंजर बिस, तो ये बन गया बिस्तर। ठीक गाइस, तो गाइस इतना आपने देखा इसमें, और काफ़ी हमने कोशिश की बताने की। ठीक है, ये सब वर्ड हैं, है ना। यहाँ ज़बर यूज़ है, कहीं पे ये ज़ेर यूज़ है ना। दाल ये ज़ेर दी हो जाता है। ठीक है, ये बे का शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको मैं बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म आपको सबको जो है याद करना होगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म की मैं एक नए सिरे से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि पूरे अलिफ से बड़ी ए तक, यानी पूरा जो लेटर है इसमें उर्दू में, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस पर हम जल्द ही वीडियो उस पर बनाएंगे। और चलिए फिर आज इतना ही। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उन सभी लोगों से आप हमारी वीडियो शेयर करें जिनके बारे में आपको पता है कि उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं भी शेयर करना चाहिए किसी भी ग्रुप में या किसी भी शख्स को, तो उन तक हमारी वीडियो पहुंचाएं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।